बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह का आया तूफान। सूर्या और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर मचाया कहर। बांग्लादेश के गेंदबाजों की उड़ाकर रख दी धज्जियां। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया काफ़ी खतरनाक विस्फोटक टी20 मुकाबला। पहला टी20 मुकाबला हार के बाद बांग्लादेश की टीम, गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए थे और दूसरे टी20 मुकाबला जीतने के लिए सीरीज में बराबरी करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के दो खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कमाल कर दिया। रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, जो कपिल देव और यहाँ तक कि गौतम गंभीर टी20 के मैचेस मनाना जो ना कर पाए, वो घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी ने कर दिखाया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया और सोचा कि हम भारतीय टीम को 100 से 150 रनों के भीतर चित कर देंगे और यहां पर दूसरा टी20 मुकाबला जीत ही लेंगे। लेकिन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दो ओपनर खूंखार बल्लेबाज, यानी कि आप सभी को बता दें, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक कर शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में 14 रन समेट लिए, तो वहीं शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में 10 रन बटोर लिए। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करने लगे। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करने लगे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से तूफानी विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक तरीके से चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक कवर ड्राइव की और चौका ले लिया, तो वहीं चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तो वहीं चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए, जहां पर स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथों में रखी और चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर छक्का ठोक दिया, तो वहीं चौथे ओवर की 6ठी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ले लिया और यशस्वी जायसवाल ने 26 रन ठोक दिए। चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर काफ़ी घातक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। दोनों खतरनाक विस्फोटक बेहतरीन बल्लेबाज ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से 6वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 6वें ओवर के बाद 7वें ओवर में जाते जाते अपना 50 पूरा कर लिया और तूफानी विस्फोटक तरीके से आक्रमण विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यशस्वी जायसवाल काफ़ी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया,
तो वहीं 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 7वें ओवर की चौथी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका और ठोक दिया। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने 7वें ओवर में 14 रन फिर बटोर लिए। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल को लेकर के भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लग गया। 8वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल 48 रन ठोक करके आउट हो गए। शुभमन गिल काफ़ी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लग गया। फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने यहां पर 8वें ओवर की 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके ठोक दिए, लेकिन 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए 65 रन ठोक करके, तो भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। फिर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का साथ देने के लिए मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी हुई, यानी कि हार्दिक पांड्या, जो कि ऑलराउंडर काफ़ी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 10वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 गगनचुंबी चौके ठोक दिए। यहाँ पर हार्दिक पांड्या तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बनकर बल्लेबाजी करने लगे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। लेकिन भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा तब जब विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 18 रन ठोक करके आउट हुए और पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। जब विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आउट हुए तो मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया, जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बल्लेबाज ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये बल्लेबाज कोई छोटा मोटा बल्लेबाज नहीं है, इसने बड़े से बड़े ऐतिहासिक पारियां खेली हैं। इसका नाम है सूर्यकुमार यादव। जी हाँ, सूर्या वो आंधी हैं, वो तूफान हैं, वो चट्टान हैं, वो जलजला हैं, जिसने मैदान पर उतरते ही से शुरुआत की और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्यकुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्यकुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। सूर्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर किसी के पसीने छूट रहे थे, लेकिन घातक विस्फोटक बल्लेबाज जब हार्दिक पांड्या आउट हुए यहाँ पर 51 रन ठोक करके, तो भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। 34 बॉल पर 51 रन ठोक दिया हार्दिक पांड्या ने। अब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया, जिसका नाम था रिंकू सिंह। जी हाँ, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज है, जो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बड़े धुरंधर गेंदबाजों को पीछे छोड़ चुका है। आप सभी को बता दें, बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रिंकू सिंह और सूर्या का बल्ला चेक करने के लिए बार बार आ रहे थे। क्योंकि इन दोनों ने बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए यहाँ पर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव दोनों बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार इन दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों का सामना करें तो कैसे करें। पहले T20 मुकाबले में मिली खतरनाक हार से काफ़ी परेशान बांग्लादेश के खिलाड़ी दूसरा T20 मुकाबला जीतने के लिए चले थे, लेकिन भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर
पहुंच रहा था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इनकी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की और चौके पे ठोक दिए। तो वहीं रिंकू सिंह का बल्ला भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह काफ़ी तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह की भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। बांग्लादेश की गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव जैसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजों को आउट करें तो करें कैसे। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजों को क्या हो गया है जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर आक्रमण विस्फोटक तरीके से कहर बरसा रहे हैं। रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह भी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। रिंकू सिंह का बल्ला भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह और तूफानी घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। इन दोनों की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी एक दूसरे की मदद से काफ़ी खूंखार विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे यहाँ पर 200 रनों के नाबाद पारी खेल चुके थे और अभी भी नॉकआउट थे। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने यहाँ पर 328 रन ठोक दिए और अभी भी नॉकआउट थे और तूफानी दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज पर चौके ठोक रहे थे। 18वें ओवर की 4 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी छक्के रिंकू सिंह ने ठोक दिए और ऐतिहासिक पारी खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज का गौतम गंभीर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह के भी पसीने छूट गए और तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने लगातार 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर गिल्लियां। सूर्य कुमार और रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार ये दोनों खतरनाक विस्फोटक बब्बर शेर कैसे हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। गौतम गंभीर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने रिंकू सिंह और सूर्या को सलाम ठोका और इनकी दोहरी तिहरी शतकी पारी को सलाम ठोका। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 20वें ओवर तक जाते जाते लेकिन जब बांग्लादेश की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से सबसे पहला ओवर लेकर गए कुलदीप यादव जिन्होंने 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज जिन्होंने 4 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई जिन्होंने 8 रन दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके रवि बिश्नोई खाकर के चले आए। जसप्रीत बुमराह ने 5वें ओवर में 2 चौके और 2 गगनचुंबी जमती उन्होंने भी दिए, जहां पर बांग्लादेश के बल्लेबाज काफ़ी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि हर हाल में दूसरा T20 का मुकाबला जीतना है
और सीरीज बराबर करनी है, जहां पर बांग्लादेश के बल्लेबाज में मैच पर तूफानी विस्फोटक तरीके से डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 8वें ओवर तक जाते जाते भारतीय टीम को कोई भी विकेट हासिल नहीं हुआ और बांग्लादेश के रन 218 बन चुके थे। अब भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा चिंतित में नज़र आ रही थी, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने अपनी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए मैदान पर कहर बरसा दिया और 9वें ओवर की 6 गेंदों में 1 विकेट चटकाते हुए 4 रन दे दिए। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, जसप्रीत बुमराह ने 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं बल्कि 2 विकेट चटकाकर 16 रन दिए। आप सभी को बता दें, जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज ने 2 और 1 विकेट चटकाकर के 3 रन लिए। अब 10वें ओवर तक जाते जाते 281 रन ठोक चुके थे और विकेट 3 ही गिरे थे। भारतीय टीम पूरी काफ़ी ज़्यादा चिंतित में थी और बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रवि बिश्नोई के 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। मोहम्मद सिराज यहां पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की और चौके ठोक दिए। तो वहीं जसप्रीत बुमराह के 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे और यहां पर बांग्लादेश के खिलाड़ी काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर कुलदीप यादव ने तूफानी विस्फोटक तरीके से कमाल कर दिया और 14वें ओवर में 1 विकेट चटका दिया। लेकिन बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज फिर ऐसे घातक खुखार विस्फोटक आ गए जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर ऑलराउंडर गेंदबाज यहाँ पर अक्षर पटेल ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए कमाल कर दिया। अक्षर पटेल ने 15वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए। अब बांग्लादेश की टीम के ऊपर काफ़ी अच्छा और बेहतरीन दबाव बन गया। अब भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश की टीम के हाथों से ये मुकाबला T20 का दूसरा भी फिसला हुआ जा रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान थे, लेकिन हमारी भारतीय टीम ने 19वें ओवर में पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को समेट लिया और भारतीय टीम ने दूसरा T20 मुकाबला अपने नाम किया। और ऐसी ही क्रिकेट जगत से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।